अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरीन फ्लेवर्स लैब। दिस इज़ मी मेरीन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी गोश्त, जिसके लिए मैंने भिंडी को पहले अच्छे से वॉश करके सुखा के फिर उसको अच्छे बड़े बड़े स्लाइसिस में कट कर लिया था। मैंने चिकन लिया, उसको मैंने नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लिया था। और यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, और यहाँ पे मैंने अच्छी खासी ठीक ठाक सब्ज़ मिर्चें ली हैं, और यहाँ पे मैंने अच्छे खासे टमाटर लिए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट और कुछ स्पाइसेस जिसमें था नमक, हल्दी और लाल मिर्च। चले बनाना शुरू करते हैं, लेट्स गो। सब मैंने प्याज को भी कट कर लिया है और टमाटर को भी कट कर लिया है छोटे छोटे क्यूब्स में। तो यहाँ पे हम पतीला लेते हैं। पतीले के अंदर मैंने डाला है यहाँ पे जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स थी। मैं यहाँ पे चिकन ऐड करूँगी। चिकन ऐड करने के बाद, क्योंकि हम इससे पहले चिकन बनाएंगे फिर उसके बाद भिंडी को फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज ऐड कर दिया है और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, और यहीं पे हम टमाटर भी ऐड कर देंगे। जो मैंने टमाटर यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले कट किए थे, और कुछ स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। नहीं, एक कंपल्सरी नहीं है, आपने इतना ही ऐड करना है। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ ग्लास पानी ऐड किया है, जिससे हम सारी चीज़ों को अच्छे से गला लेंगे। और यहाँ पे मैंने 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें मैंने यहाँ पे डाली हैं, और इस पतीले को हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे। तो चलें अब इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो प्याज पड़े थे उसको भी हम पतला पतला लंबे लंबे स्लाइस में कट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास सब्ज़ मिर्च और मैंने 2 कप ऑयल लिए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या बन गया है। तो हल्का हल्का देखिए पकना शुरू हो गया है, टमाटर भी गलने शुरू हो गया और प्याज भी गलने। यहाँ पे आगे इस लेवल पे आके हम इनको हिलाएंगे और चेक करेंगे कि कहाँ तक और कितना इसका टमाटर गल गया और प्याज। देखें सब कुछ गलना स्टार्ट हो गया है और गोश्त का भी कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है। तो इसको हम यहीं पे पकने देंगे और चेक करते रहेंगे साथ साथ। और अब इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। मैंने जो 2 कप ऑयल लिया ना, इसको इसी गोश्त में मैंने अब वो डाला, क्योंकि इससे इसकी अच्छे से बुनाई होगी। क्योंकि जब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे तब ही इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। हमें इस लेवल पर पानी नहीं चाहिए। हल्का सा भी इसके अंदर पानी हुआ तो हमारी भिंडियाँ ख़राब हो जाएंगी, इसलिए हम इसका अच्छे से पानी खुश्क करेंगे। और भिंडी को आपने छोटा छोटा नहीं कट करना इससे, क्योंकि जब हम चिकन डालेंगे ना और उसको मिक्स करेंगे ना तो वो टूट जाएंगे, इसलिए हम उसको थोड़ा बड़ा बड़ा और ज़्यादा भी उसको फ्राई नहीं करना। इसको हम रखते हैं थोड़ी देर रेस्ट पे। और यहाँ पे हम कढ़ाई लेते हैं जिसमें अब भिंडियों को फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने 2 कप ऑयल लिए हैं, क्योंकि भिंडी और करेले इस तरह के सालन में हमें ऑयल ज़्यादा चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने भिंडी डाल दी है। तो हम इसको अलहदा से फ्राई करेंगे, और ताकि अच्छे से ना सालन अच्छा रहे, वरना अगर हम भिंडी भी इसके अंदर वैसे ही डाल देंगे तो वो टूट जाएंगे। ये देखिए हमारी भिंडी फ्राई होनी शुरू हो गई है। आपने इसमें ना हल्का सा नमक भी ऐड कर देना है। और यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्चें जो मेरे पास बाकी पड़ी थी वो भी डाल दी हैं, और अच्छे से हम इसको बना लेंगे। सब्ज़ मिर्च भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे, और जो मैंने प्याज कट किया था उसको भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे, उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। नमक आपने डाल लेना, आप चाहें तो इसके अंदर सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं और आप इसके अंदर सुर्ख मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और टमाटर भी डाल सकते हैं। चलें इसको हम रेस्ट पे रखते हैं। यहाँ पे हम अपना चिकन चेक कर लेते हैं कहाँ तक पहुँच गया। तो देखें आप, यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिए हैं जिसको अभी भिंडियों के अंदर डालना है। यहाँ पे मटेरियल सारा कुछ तैयार हो गया था, जो मैंने देखा फ्राई हो गया था, तो वो नीचे लग रहा था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको मैंने गोश्त के अंदर डाल दिया था, क्योंकि गोश्त की अच्छे से मैंने भुनाई कर ली थी। आपने ज़्यादा नहीं इसको पकाना है, क्योंकि इस तरह तो वो फिर प्याज की ग्रेवी बन जाएगी। हमारे पास हमने इतनी ज़्यादा ग्रेवी नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे पास गोश्त की भी अपनी ग्रेवी है। मैंने उसमें सब कुछ डाल दिया था। आप देखें कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हो रहा है। और आप देखें भिंडियाँ अलग अलग है, भिंडी इसके साथ चिपकी नहीं है। और ऑयल भी इसमें आपने ज़्यादा डालना है। आप बाद में ऑयल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर ऑयल नहीं डालेंगे तो इसकी अच्छे से भुनाई नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे इसलिए ज़्यादा सारा 3 कप उसमें, मतलब 2 कप उसमें डाला था और 2 कप ही इसमें डाला था। देखें
पकना स्टार्ट हो गया। मेरे पास कुछ सब्ज़ मिर्चें रह गई थी तो मैंने सोचा चलो वो भी इसके अंदर अभी ऐड कर देती हूँ। और ये देखें मैंने बाकी जो सब्ज़ मिर्च मेरे पास थी, आपने बिल्कुल फ्लेम लो कर देना है। अगर आप तेज़ फ्लेम रखेंगे तो सालन नीचे से लगना शुरू हो गया, जब हम इसको हिलाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मुझे स्पाइसेस थोड़े कम लगने थे, मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया था और मैंने कुछ प्याज रखे हुए थे वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिए थे, और जो सब्ज़ मिर्चें थी वो मैंने डाल दी थी, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब प्याज और सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पे मैंने ज़ीरा और सूखा मिर्च इसको अच्छे से, सूखा धनिया मैंने इसको अच्छे से पीस लिया था और मैंने इसको इसके अंदर 2 चम्मच भर के डाल दिया था। देखें कितना, अब यहाँ पे सर्विंग की और प्लेटिंग की बारी है। देखें कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। और देखिए आप भिंडियाँ बिल्कुल वैसे हैं, टूटी नहीं हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना आपने इसको हल्के आंच से लाना। देख चलिए हम इसको ट्राई करते हैं। मैंने इसको दही के साथ और सलाद के साथ सर्व किया है, तो चलें चेक करते हैं। टेस्ट की बारी आ गई है तो माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त बन के जूसी चिकन भिंडियाँ तैयार हो गई, चिकन भिंडियाँ तैयार हुई हैं। देखें गोश्त कितना जूसी बन के तैयार हुआ है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। खाओ पियो एंजॉय करो। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।